begin this classes. Today in this video we are going to learn a poem of class 10 which I have taken from the book First Flight. The name of the poem is How to Tame Wild Animals, written by Caroline Wells. It's a very beautiful poem. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत पोएम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10 का है। पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये लिखा गया है कैरोलाइन वेल्स के द्वारा। She was an American writer and poet who was born in 18 June 1862 and died March 26 and 1942. Okay, तो देखिए क्या कहता है। ये जो पोएम हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पोएम है। ये लिखा गया है कैरोलाइन वेल्स के जरिए। इसमें देखिए हमें बताया गया है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हियर टेल मींस आपको समझना है, डिस्टिंग्विश कहना नहीं, मतलब वही समझ एक तरह से होगा कि कैसे हम जंगली जानवरों में भेद करते हैं, यानी कैसे पहचान सकते हैं जंगली जानवरों को। तो दिस इज अ ह्यूमरस पोएम। यह एक ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस मींस हंसी मजाक से रिलेटेड है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टैंजा पढ़ेंगे और जाके देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हुए हैं तो मैंने इसे लिख दिया है। आप पोएम पढ़ेंगे तो वहां से पता चलेगा। आप इसे कवर करना चाहे तो लिख सकते हैं। टाउनी बीस मींस क्या होता है? टाउनी बीस मींस ब्राउनिश येलो, यानी कि भूरा पीला टाइप का जो होता है। डाइंग, अगर ऐसा पोएम में यूज हुआ डी वाई आई एन तो इसका मतलब समझिएगा डाइंग, मरना, है ना। नोबल मींस होता है जेंटल, नेक। ग्रीट मींस वेलकम, अभिवादन करना। रोमिंग मींस होता है वॉन्डरिंग, घूमना। ग्राउंड मींस बैकग्राउंड, यानी सत्ता हो जाएगा इसका, ठीक है। डिस्टर्ब मींस आइडेंटिफाई, हियर पहचानना। स्ट्रोलिंग मींस वॉन्डरिंग, घूमना हो जाएगा। स्पोर्ट्स मींस मार्क्स, धार, है ना, दार धप्पा जो होता है उसे कहते हैं। नॉविस मींस समवन न्यू टू अ जॉब, कोई व्यक्ति जब किसी काम में नया होता है तो उसे कहते हैं नौसिखुआ कर सकते हैं एक वर्ड में से। केयरिस मींस अ लविंग टच, यानी कि प्यार से छूते हैं, है ना, टच से। अब नन प्लस देखिए एक होता है कंफ्यूज, यानी कि उलझन में पड़ना है। और डिटेल मींस तो यहाँ लिखे हैं, ये डिस्टिंग्विश होगा। तो चलिए स्टैंजा पढ़ेंगे और पोएम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इसलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. कहता है, समझिए स्टैंजा। कहता है if ever you should go by chance to jungles in the east, कहता है संयोग से कभी आपको पूरब के जंगल की ओर जाने का मौका मिल जाए, है ना। एंड इफ देयर, अगर आप वहां जा रहे हो, आप गए हो, ठीक है। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा सा जानवर घोड़ा टाइप का, है ना, आपकी ओर आगे बढ़ रहा है। एडवांस मींस आगे बढ़ना। तो अगर आपकी ओर आ रहा है तो आप समझ जाइए इफ ही रॉर्स एट यू, और अगर वह आप पर रॉर करता है, दैट मींस दहाड़ता है ना। एज यू आर डाइंग, जैसा कि आप मरने ही वाले हो बहुत जल्द, तो समझ जाइए यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो आप जान जाइए कि आप जिस जानवर को देख रहे हैं वो एक एशियन लायन है, शेर, एशियन, ठीक है। अगला स्टैंजा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. क्या कहा समझिए दूसरा स्टैंजा। और if sometime when roaming around, कहता है कि अगर कभी घूमते हुए, चारों ओर अगर घूम रहे हो आप, a noble wild beast greets you, कि एक सभ्य नेक जानवर जो है, जंगली जानवर, अगर आपका अभिवादन वो कहता है, ठीक है, with black stripes on a yellow ground, समझिए कैसा उसका जो ग्राउंड होगा, यानी सतह, बैकग्राउंड कह सकते हैं। अगर वो ये येलो होगा, पीला होगा, उसके ऊपर आपको जो है पट्टियां, धारियां मिलेगा, ब्लैक स्ट्राइप्स उसे कहते हैं, काली पट्टियां मिलेगा, है ना। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, अगर आपको लग रहा है कि वो खाने ही वाला है आपको, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये साधारण सा जो नियम है, रूल, तरीका है, आपको वो बता देगा, यानी जानने पहचानने में मदद कर देगा, सीखने में। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो यानी आप जिसे देख रहे हैं, जो जानवर को आप देख रहे हैं, वो जानवर बंगाल टाइगर है। डिसर्न मींस पहचानना, आइडेंटिफाई, है ना, तो आप जान जाइए। चलिए थर्ड स्टैंजा। इफ अ स्ट्रोलिंग फॉर्थ अ बीस्ट you view whose hide with sports is papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. This
this will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again। क्या कहता है समझिए, if strolling forth, अगर कहीं घूमते हुए, स्ट्रोलिंग घूमना तो घूमते हुए अगर आपकी मुलाकात यानी आप देख लेते हैं whose height, एक जानवर को, ठीक है, whose height with spots is papered, कि जिसका चमड़ी जो है स्किन स्पॉट, जिसके मतलब चमड़ी में स्पॉट्स है यानी कि ब्लैक धब्बे, काले धब्बे जो होते हैं ना काली मिर्च की समान, तो वो आप समझ जाइए as soon as he has leapt on you, और ऐसा भी कि वो आप पर छलांग लगाने वाला, छलांग लगा रहा, ठीक है। तो कहता है this will do no good to roar with pain, तो कहता है समझ जाइए कि आपको जो है दर्द के मारे कराहने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं है। he will only leap and leap again, क्योंकि वो बार बार जो है आप पर छलांग लगाएगा और बचने नहीं देगा, मीन्स चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, है ना, क्यों, क्योंकि वो बचने देगा ही नहीं, तो इसलिए ऐसा कहते हैं। और उसका पर्सन क्या था, वो लियोपार्ड। समझिए अगला स्टैंडर्ड देखिए, अभी जो है हम लोग बियर के बारे में जानेंगे। If when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss। समझिए क्या कहता है, if when you are walking around your yard, कहता है कि अगर आप, यदि आप अपने आंगन में घूम रहे हो, you meet a creature there, और अगर आपकी मुलाकात एक प्राणी जानवर से हो जाती है, who hugs you very very hard, जो कि आपको बहुत ज्यादा टाइटली हग्स करता हो, that means वो गले लगाता हो, be sure it is a bear, तो आप जान जाइए, निश्चित हो जाइए, है ना, निश्चित समझ जाइए कि वो एक भालू है, बियर, यानी कि जिस जानवर को आप देख रहे हैं वो भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको संदेह है, कोई संदेह है, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूं, ये कवित्री कहती है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर किस, तो वो एक बार आपको और जोर से पकड़ लेगा, दैट मींस गले लगा लेगा, पकड़ लेगा जोर से, ठीक है। अब चलते हैं अगला स्टैंडर्ड, देखिए, though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus the crocodile you always pay tail from the hyenas, thus hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। ध्यान दीजिए क्या कहा, ये जो हमारा स्टैंडर्ड है, though to distinguish beasts of prey, कहता है कि जंगली जानवरों में भेद करने में एक नौसिखुआ जो होता है, नॉविस मींस नौसिखुआ, वो उलझन में पड़ सकता है, नॉनप्लस मींस उलझन, तो वो उलझन में पड़ सकता है ना, किसके भेद में, यानी कि वो कर सकता है, ये क्रोकोडाइल जो है, और हाइना, कहता है कि हाइना जो होते हैं, हाइना आते हैं मुस्कुराते हुए, वो जब आपके पास आएंगे ना तो वो हंसते हुए मेरी स्माइल लेके आएंगे, मतलब हंसते मुस्कुराते हुए आएंगे, लेकिन अगर वो रो रहा है, रोता हुआ आ रहा है, तो जान जाइए कि जिस जानवर को आप देख रहे हैं वो जानवर जो है क्रोकोडाइल है, दैट मींस मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ हमेशा मगरमच्छ की आंसू बहाते हुए आते हैं, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने शिकार को पकड़ने वाले होते हैं, एक्चुअली दे, है ना, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, उसके पास नहीं होता है, बस वो ऐसा क्यों करते हैं, पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए, है ना। चलिए लास्ट स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज अ स्मॉल a lizard sort of thing, he hasn't any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree this is the chameleon you see। देखिए क्या कहा, the true chameleon is a small, जो वास्तविक chameleon, chameleon में होता है गिरगिट, है ना, तो वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, a lizard sort of thing, किस प्रकार का वस्तु, चीज बोल सकते हैं उसे, जानवर है, प्राणी, छिपकली के समान, जैसे छिपकली बस उसी के समान। he hasn't any ears at all, कहता है कि उसके कान बिल्कुल नहीं होते, and not a single wing, ना तो उसके पंख भी होते, पर भी नहीं होते। if there is nothing on the tree, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, that means you have to understand, आपको समझ जाना है कि वहां जो आप देख रहे हैं, this is the chameleon you see, यानी जिस प्राणी को आप देख रहे हैं वो आपका कमेलियन है, that means गिरगिट है। तो ये था आज का हमारा पॉइंट, इसमें हम लोगों ने सीखा कि कैसे जो है जानवरों को पहचानते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएटिस, और ये जो है ह्यूमरस था, ह्यूमरस पॉइंट, दैट मींस हंसी मजाक से रिलेटेड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।